जल ही जीवन है, शायद आपने सुना होगा। पानी जो जीवन देता है, लेकिन अब वही पानी जहर बनकर लाखों जिंदगियों को निकल रहा है। हरीके बैराज से निकलकर रेगिस्तान की धरती तक पहुंचता सतलुज का पानी अब सिर्फ पानी नहीं रहा, बन चुका है एक जहरीली साजिश। राजस्थान के 9 जिले, लाखों लोग और पेयजल के बाद सिंचाई पर सीधा प्रहार। पेश है खास रिपोर्ट। बहता जहर बरपाता कहर, सतलुज में घुल रहा है इंडस्ट्रीज का जहर। राजस्थान के 9 जिलों को कैंसर का तोहफा, सैकड़ों माताओं से छीना मातृत्व का दर्जा। कैंसर के बाद डायरिया ने पसारे पैर, किडनी और हेपेटाइटिस ने बरपाया कहर। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से बहती सतलुज नदी आज गंभीर संकट में है। चमड़ा उद्योग, केमिकल फैक्ट्रियां और ट्रीटमेंट प्लांट्स का अनुपचारित अपशिष्ट सतलुज में मिलकर इसे जहर बना रहा है। हरीके हेडवर्क्स के बाद यहीं जहरीला पानी इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान की ओर बहता है, और वो भी सीधे सीधे 9 जिलों में। यानी पंजाब में बी ग्रेड का पानी पंजाब से बाहर निकलते समय बन जाता है ई ग्रेड का। बी ग्रेड का पानी पेयजल और सिंचाई के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन ई ग्रेड का पानी तो सीधे सीधे जहर। राजस्थान फीडर नहर में 9 जिले शामिल, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में कहर। पंजाब में सतलुज लाती है बी ग्रेड का पानी, पंजाब से निकलते समय होता है ई ग्रेड पानी। पानी में भारी धातुएं और बैक्टीरिया भरमार, कैंसर, डायरिया, बांझपन और त्वचा रोग अपार। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान के 9 जिले बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और सीकर के लोग इस नहर के दूषित जल पर निर्भर हैं। न सिर्फ मानव जीवन बल्कि धरा के लिए भी पूरी तरह जहर। विशेषज्ञों की माने तो पानी में है भारी धातुएं और बैक्टीरिया जो सामान्य आरओ सिस्टम से भी नहीं निकलते। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में कैंसर, डायरिया, त्वचा रोग और बांझपन जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ये जो इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषित पानी आ रहा है पंजाब से, इससे विभिन्न तरह की बीमारियां आमजन में फैल रही है, जिसमें मुख्यतः कैंसर, डायरिया और लीवर की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और इसको मतलब क्या है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेगी और राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है। इसके लिए अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ते हैं, इसके लिए प्रयास किए जाएं। इंडस्ट्रीज और सीवरेज का वेस्ट होता है, उसके अंदर विभिन्न तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। राजस्थान में इतना जहरीला पानी और ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम पर शून्य। कई जिलों में योजनाएं बनी तो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। जरूरत है केंद्र और राज्य सरकार के ठोस कदम की। पंजाब और हरियाणा सरकारें सतलुज नदी की नियमित मॉनिटरिंग करें, इंडस्ट्रीज पर शिकंजा कसा जाए और नदी में किसी भी तरह के अपशिष्ट नहीं डाले जाएं। साथ ही राजस्थान में तत्काल प्रभाव से जल शुद्धिकरण की व्यवस्था लागू हो। राजस्थान की 9 जिलों की नहरों में इंदिरा गांधी नहर का जो पानी आ रहा है वो पंजाब पोर्शन से हरीके हेड से आता है। उसके प्रदूषित जल के बारे में 1 मिनट में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। सतलुज नदी पंजाब पोर्शन में जालंधर से लुधियाना के बीच करीब 75 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में बहती हुई आती है। इस 75 किलोमीटर में विभिन्न फैक्ट्रियां यथा चमड़ा उद्योग, टैनरीज के माध्यम से सतलुज नदी में बहता है। बड़ा सवाल, आखिर कब जागेगी सरकार, कब होगी वो ठोस कार्रवाई जो जरूरी है, क्योंकि अब ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जल ही जीवन है, ये बात सिर्फ कहने की नहीं समझने की है। सतलुज में बहता जहर सिर्फ पानी नहीं, हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य भी इस पानी के साथ बह रहा है। वक्त है जागने का और जिम्मेदारी उठाने का। कहीं आज सतलुज में घुल रहा ये जहर हमारी नसों में ना घुलने लग जाए। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये उस तंत्र का आईना है जो विकास के नाम पर हो रहे विनाश पर मौन है। सवाल उठाइए, समाधान मांगिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, इंसानियत की है। अफरोज पठान, समाचार प्लस, जोधपुर।